सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने एक कम्युनिटी के अंदर एक लिखा था कि कल सुबह 7 बजे भर्ती से संबंधित वीडियो आएगा, और आज आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करके बताई जा रही है। लेकिन उन सबसे पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन कि जो इस चैनल पहली बार आया है वो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दे, जिससे घर बैठे जवान को आगे से सूचना मिल पाए। मैं कई बार देखता हूँ और मैंने कल भी देखा है कि चाहे होमगार्ड के संबंध के अंदर न्यूज़ किसी भी चैनल पे आ रही है, वहाँ पे जवान बार बार पूछते हैं कि भर्ती का क्या हुआ या फार्म रीओपन कराओ। तो साथियों, आप सबको बताया जा रहा है कि जो चैनल होमगार्ड के संबंध के अंदर बन रहे हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, उनका होमगार्ड से कोई लेना देना नहीं है। वो मात्र भ्रमित करने वाले वीडियो कि भर्ती आज आ गई, कल आ गई, आने वाली है, सितंबर में आएगी, अगस्त में आएगी, चलता रहता है, क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जो हम करते हैं, जो हमारी कोर्ट याचिका होती है, मात्र वो जो पेपर में उनकी न्यूज़ आती है वो उसी को न्यूज़ को बढ़ाकर आपके सामने पेश करते हैं। जबकि आप जो कि समन्वय समिति के यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़े हुए हो, आप सबको तो ये भी पता है कि कौन सी डेट कब लगी और किस डेट में क्या होने वाला है। तो साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि इसके अंदर 4 डेट दिखाई दे रही है। पहले 21/3/2018 जो कि 29 तारीख की है, ये ईपीएफ के संबंध के अंदर है। इसके बाद के अंदर एक सीसीपी दिखाई जा रही है जो कि 785/2023 है। ये वेतन डी एरिया के संबंध में थी, और इसके अंदर जो सरकार ने स्टे लिया था, इसके बाद के अंदर इस फाइल को स्टे दिखाते हुए उड़ाने के चक्कर के अंदर सरकार ने भरसक प्रयास किया। सरकारी वकीलों ने इसे सप्लीमेंट्री में भी लगाया और इसका बार बार नंबर आने लगा। लेकिन समन्वय समिति के वकील साहब अभिनव जी शर्मा ने, जो जस्टिस गणेश राम जी मीणा है, उनकी बेंच के अंदर बहस की, और इसके अंदर एक आदेश हुआ है कि जब तक डीबी की याचिका क्लियर नहीं होगी, इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हालांकि इसकी डेट 3/10/2025 को लगी है, लेकिन इसका नंबर नहीं लगेगा। रीज़न है कि जब तक डीबी की बैच नहीं लगेगी, ये क्लियर नहीं होगा। इसका गणेश राम जी मीणा जो कि जस्टिस है, उनके आदेश के अनुसार किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद आप नीचे देख रहे हो 234/2024 जो कि होमगार्ड समन्वय समिति वर्सेस राजस्थान सरकार के नाम से रजिस्टर्ड है। ये डीबी के अंदर है, और जो स्पेशल बैच बनती है वो इसी में बनती है। इसके अंदर 2 वीक का समय दिया गया है, और 2 वीक की डेट वापस 3/10/2025 आ चुकी है। यदि ये स्पेशल बैच है तो इसके बारे में ये कह पाना कि ये 3 तारीख को ही लगेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो जज साहब है इंद्रजीत सिंह जी, और दूसरे जज साहब है आशुतोष जी, इनका शेड्यूल क्या कहता है, इनके पास कब टाइम बचता है, रजिस्ट्रार परमिशन देगा तभी ही इनकी बैच बनेगी, और उसके बाद ये फाइल लगेगी। यानी 3 तारीख को यह फाइल लग भी जाए और नहीं भी लगे, इसके बारे में कोई ऐसा
ज़रूरी नहीं है। इसके बाद के अंदर अपन बात करते हैं 242/2025 जो कि आपको दिखा रही है SAW भर्ती के संबंध के अंदर, जो राजस्थान होमगार्ड की भर्ती थी उसके संबंध के अंदर यह फाइल लगी हुई है। यह भी 3 तारीख को लगी हुई है और इसके अंदर लास्ट डेट जो 17 पड़ी थी, उस 17 तारीख के अंदर क्या हुआ था उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसके अंदर जो जस्टिस थे यानी DB के अंदर, उन्होंने जो हरिशंकर आचार्य बनाम राजस्थान सरकार के अंदर जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर की कॉपी व फाइल मांगी है। यानी कि DB देखना चाहती है कि जो होमगार्ड के संबंध के अंदर हरिशंकर आचार्य वर्सेस राजस्थान सरकार के विरुद्ध जो मुख्य बेंच के अंदर फरजत साहब ने आदेश दिया था, वो आदेश क्या था, उसके अंदर इनकी डिमांड क्या थी, सरकार ने क्या उसकी पालना की या क्या नहीं की, इन सब के बारे में याचिकाकर्ता समन्वय समिति यानी हमारे से फाइल मांगी गई, ऑर्डर मांगी गई, जो हमने पेश कर दिए है। पेश करने के बाद के अंदर अब जज साहब जो 11/85 वाली फाइल हमारी जोधपुर नियमित ड्यूटी की लगी हुई है, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि होमगार्ड की भर्ती खोली जाए या नहीं खोली जाए। क्योंकि जो समीर जैन साहब ने, जो जस्टिस है जयपुर के अंदर, समीर जैन साहब बहुत ही भले इंसान हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छे हैं। उन्होंने इस भर्ती के अंदर जो डेट लगी थी, सरकार ने मेंशन करवा के 2 बजे का टाइम लिया था और उसकी सुनवाई लगभग 1-1.5 घंटे चली। सब तथ्य सुनने के बाद के अंदर समीर जैन साहब ने ये कहा था कि जो समन्वय समिति ने याचिका लगाई थी उसके अंदर ये बताया गया था कि अब तक 70% रोजगार नहीं है और सरकार ने 70% का वादा किया है। तो उक्त वादा जब तक पूरा नहीं हुआ तो इन्होंने भर्ती खोल दी। तो इसी भर्ती को देखते हुए स्टे लिया गया। लेकिन जो प्रतिवादी सरकार है, उन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो 75% ड्यूटी के थे। यानी जो 70% को देके रोजगार था वो 75% तक पहुंच गया है। समन्वय समिति की मुहिम थी रोजगार बढ़ाओ, तो रोजगार बढ़ चुका है। जो 40% रोजगार था वो 75% पे आ चुका है। और इसको देखते हुए समीर जैन साहब ने याचिका खारिज कर दी। लेकिन उन्होंने एंड के अंदर एक बात और कही कि सरकार हरिशंकर आचार्य की आदेशों की पालना करे और उसके अनुसार भर्ती ले ले। तो उसके अनुसार भर्ती ले ले यानी कि अभी तक हरिशंकर आचार्य की आदेशों की पालना नहीं हुई और ऊपर से भर्ती लेने की बात हुई। तो हमने इसको DB के अंदर चैलेंज किया। DB के अंदर सुनवाई हुई, नोटिस जारी हुए, सरकार ने कोई रिप्लाई पेश नहीं किया। सरकार ने सीधी बहस के लिए समय मांगा। एक लंबी बहस हुई, करीब 15-20 मिनट चली। इसके अंदर समन्वय समिति के वकील साहब ने बताया कि हरिशंकर आचार्य बनाम राजस्थान सरकार की भी पालना नहीं हुई है, जैसा कि सिंगल बेंच के जज समीर जैन साहब ने बताया है। तो इसकी पालना करे, उसके बाद भर्ती ले, सबको रोज़गार दे और रोज़गार की व्यवस्था करे, जिससे नए जवान जो भर्ती हो गए उनको समुचित ड्यूटी मिलती रहे, वो रोटेशन के तहत अपना वेट नहीं करता रहे। तो इसके लिए DB जो कि डबल बेंच है, उन्होंने हरिशंकर आचार्य की फ़ाइल मांगी, ऑर्डर मांगा और अब 3 तारीख को फाइल लगी है। 3 तारीख को पता चलेगा कि इसके लिए क्या नया आदेश आता है। तो साथियों, जैसा भी होगा आप सबको जल्द सूचित कर दिया जाएगा। आप बने रहे होमगार्ड समन्वय समिति के साथ और जल्द से जल्द इस चैनल को आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहे, लाइक कराते रहे, सब्सक्राइब कराते रहे, क्योंकि जो ये चैनल है वो एकमात्र समिति का चैनल है जिसके अंदर हर एक कोर्ट रिपोर्ट पेश की जा रही है कि राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति के द्वारा
जो 10 केस लगाए गए हैं, आपको समय समय पर केस के बारे में डिटेल दी जा रही है, कौन सी डेट कब लग रही है, किस डेट में क्या ऑर्डर हुआ है या क्या होने वाला है, यह सब आप सबके सामने पेश है। तो साथियों, बने रहें समिति के साथ, विश्वास रखें, जल्दी आपको नई न्यूज़ और दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।